नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोज़ाना कुछ ऐसे नुस्खे लेकर आते हैं, कुछ ऐसे रोगों पर चर्चा करते हैं जो अक्सर आम जीवन में हमें घेर लेते हैं, या यूं कहें बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है जो अक्सर हमारे भोजन में शामिल तो होते हैं, लेकिन उनकी सही प्रक्रिया न पता होने के कारण, उनका सही तरीके से सेवन न कर पाने के कारण हम उसके पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और केवल पेट भरने के लिए हम इतनी बहुमूल्य चीज़ों को ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं। लेकिन हर एक चीज़ में पोषक तत्व होता है जो भी प्रकृति ने हमें दी है। इसका सही इस्तेमाल करना हमारा ही कर्तव्य है और इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करा सके। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए तमाम ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरतमंद होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे अक्सर हम जानकारी के अभाव में बहुमूल्य चीज़ों को वेस्ट या नष्ट कर देते हैं। यानी हम अपने भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल तो करते हैं अपने स्वाद के लिए, हम जीभ को तवज्जो तो देते हैं, यानी जीभ के स्वाद को हम महत्वपूर्ण चीज़ मानते हैं और उसी चक्कर में हम बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको निकाल कर अलग कर देते हैं। ऐसी ही तमाम बारीक बातों पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं और इसीलिए हम आप सभी को ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं चोकर, यानी आटे में से निकला हुआ, आम भाषा में कहा जाए तो कचरा, जिसको कचरा माना जाता है कि आटे को छाना, उसमें से मोटा पदार्थ जो भी हुआ उसे अलग कर दिया। ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है किताबों में भी कि वही चीज़ सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है जिसको हम कचरा समझते हैं। क्या है उसकी तरीका, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसका सेवन करें और किस किस तरीके के रोगों में ये लाभ कर सकता है और उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। सुना है चोकर की बर्फी भी बनाई जाती है मिष्ठान के तौर पर भी, तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये क्या विशेषता है इसमें। देखिए, जो हम चक्की से आटा पिसाते हैं, मशीन से नहीं, चक्की से, चक्की से, अच्छा। उस आटे में जो नाज पीसा जाता है, उसका जो छिलका, उसके अंदर थोड़ा नाज लगा हुआ रह जाता है बिल्कुल। और वो नाज छानने पे उस चोकर के साथ ही रह जाता है। मशीनों में तो पहले नाज को भिगोया जाता है, फिर छिलका उतार के जो उसकी गिरी है उसको ब्लोरों से सुखा करके पीस के देते हैं, परंतु नमी रह जाती है और उस आटे में 15 दिन के बाद कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। परंतु जो चक्की से आप आटा पिसाते हैं, जो नाज आपका गिल्ला नहीं है, सूखा है, वो 2 महीने तक भी कीड़ा नहीं पड़ता। नमी और ज़्यादा गर्मी, इसमें कीड़ा पैदा हो जाता है। ये कुदरत की देन है जी। तो चक्की के आटे पिसा के जो आपने चोकर निकाली है, 2 किलो चोकर है तो उसको 4 किलो पानी में भिगो, बर्फ़ी बनानी है जी आपने। अब आधे आधे घंटे बाद उसको मसलते जाएं चोकर को, ताकि चोकर के अंदर जो आटा वो छिलके के साथ जमा हुआ है, गीला होने से जब वो नरम पड़ेगा, आप मसलेंगे तो बर्तन के पेंदे में बैठ जाएगा जाके पानी से वो जी, अलग अलग हो जाएगा। हाँ, 4 बार जब आप उसको मसलें 2 घंटे के बीच में, तो फिर आधे घंटे गैप दे के फिर उस चोकर को आप छान के निकाल लें। अब जो आपका आटा के ऊपर पानी है, उस पानी को तो अलग कर लें, जो आपका आटा नीचे बचा हुआ उसको
अच्छी तरह पानी के अंदर घोल के, और स्टील का बर्तन हो या कलाईदार पीतल का हो या स्टील की कढ़ाई हो, उसमें उसको धीमी आंच पे गर्म करना, उसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना। और जब वो अच्छी तरह उबल जाए तो आप या तो उसमें सेला मिश्री पीस के मिला लें, कुज्जा मिश्री मिला लें। फिर उसको थोड़ी देर हिला के थाली के अंदर घी लगा के उसको पलट दें। अब घंटा डेढ़ घंटा जब वो ठंडी हो जाएगी, फिर आप बर्फ़ी जैसे उसको काट के खाएं, तो आपको खोए की बर्फ़ी से ज़्यादा टेस्टी वो बर्फ़ी लगेगी। और फिर इसका ऐसा है कि ये पैर के तलवे से सिर के बाल तक की नस नाड़ियों को ऐसे खोलती है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडे में उबाल करके और उसको बिल्कुल साफ कर देते। ऐसे नस नाड़ियों की ब्लॉकिंग है, टेढ़ापन है, सारे को साफ करती है। ये बर्फ़ी के अंदर गुण है। और ये बर्फ़ी ऐसे तो 12 महीने भी खा सकते हैं। सर्दियों में आप दिसंबर और जनवरी में इसको बना के खाते हैं, परिवार को भी खिलाते हैं, परंतु बर्फ़ी ज़्यादा नहीं बनानी, 2 या 3 दिन चलनी चाहिए बनाने के बाद। और जब भी आपने खानी है तो इसको हल्का सा गर्म कर लो, या फिर इसके साथ गाय का दूध ले लें, उसके साथ खाएं। तो जिनके दुबले पतले शरीर है उन पे भी जैसे बिल्कुल कमज़ोर फसल को पानी और खाद दे के उसमें हरियाली छाती है, ऐसे चेहरे पे रौनक आ जाती है जी। अरे 2 महीने यदि कोई चोकर की बर्फ़ी बना के खा लेता है तो समझो कि अपने शरीर का उसने बीमा करा दिया। यानी पैर के तलवे से सिर के बाल तक का पूरा शरीर उसका स्टील का बन गया। जितना मर्जी काम करे थकेगा नहीं, जितनी मर्जी दौड़ लगाए उसका सांस नहीं फूलेगा। और नींद तो उसको ऐसे है कि बिस्तर पे लेटते आंखें ज़बरदस्ती बंद हो जाती हैं। और 6 घंटे पूरी नींद आने के बाद नींद खुल के वो ऐसे काम पे लगता है जैसे उसको निंद्रा में गया नहीं था। ये उसके शरीर के अंदर परिवर्तन आते हैं। और ये बर्फ़ी ज़्यादातर उन बच्चों को खिलाई जाती है जिन बच्चों को माँ का दूध पूरा नहीं मिलता, उनको ये बर्फ़ी ज़्यादा खिलाई जाती है। या जो माँ नौकरी करती हैं और आर्टिफिशियल दूध पे बच्चों को पालती है, उनके लिए ये बर्फ़ी अमृत के समान है। आज मुझे एक बात की खुशी है कि मैंने 2010 में बर्फ़ी बनाना सिखाई थी, तो कुछ औरतों ने मेरे से टेलीफोन के माध्यम से पूछा कि ये आपने जो नुस्खा बताया हमने लिख लिया और इसको सेव भी कर लिया, हम कितने साल के बच्चे तक इसको खिला सकते हैं जी। तो मैंने कहा कि आप 6 महीने के बच्चे से लेके और 7 साल के बच्चे तक इसको खिलाते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएंगे। अब जिस औरत ने इसको आजमाया उसने एक ही बात कही कि स्वामी जी, ये आप कहाँ से लाते हैं ऐसी चीज़ें ढूंढ के जो कि डॉक्टर इन चीज़ों को मानते नहीं हैं और पैसा कमाने के चक्कर में दुनिया को गुमराह करते हैं, परंतु आप तो सीधी बात कह देते हैं कि भैया घर में बैठ के बना लो। मेरा बच्चा 7 साल का था और मुझे 3 महीने का रेस्ट मिला था जब बच्चा पैदा हुआ था। 3 महीने के बाद मेरी नौकरी ऐसी थी कि मैं 12-12 घंटे काम करती थी
और बच्चे को जो ऊपर दूध पिलाया जाता था उसके दस्त नहीं बंद होते थे। बचपन से लेकर 7 साल की उम्र तक वो दस्त करता रहा। परंतु जब मैंने आपका प्रोग्राम सुना और चोकर के हलवा खिलाया और उसके बाद चोकर से बर्फ़ी बना के खिलाई, अब वो बच्चा 24 घंटे में एक बार लैट्रिन जाता है और उसकी मेमोरी में इतना परिवर्तन आ गया कि जो हम पहले 10-10 बार कोई बात कहते वो याद नहीं करता था। यदि हम कोई बात अब कह भी रहे हैं तो आगे से वो जवाब देता है कि आप मेरे को कहने जा रहे हैं, यानी हम उसके आगे बच्चे बन गए अब। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए, जो चोकर के अंदर एक तो जिस नाज को पीसा उसका जो अंकुर है वो चोकर के साथ था जी। और जिसमें सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस है वो चोकर के साथ था। अब पानी में भिगो के जब चोकर नरम होगी वो गीला होकर पानी में घुल के नीचे बैठ गया। अब चोकर का छिलका अलग हो गया, अब उसने अपना प्रभाव दिखाया जी। क्योंकि नाज के साथ, फलों के साथ, सब्जियों के साथ जिनके नरम छिलके हैं, इसी के साथ हमारे जीवन का संचार है जी। यदि हम उन चीज़ों को उचित मात्रा में लेते हैं तो हमारी मेमोरी में, दृष्टि में, शरीर में किसी किस्म का रोग नहीं हो सकता। परंतु जब हम इसको निकाल के फेंक देते हैं तो फिर हमें रोगों से जूझना पड़ता है। मेरा नाम डॉक्टर GN सोमदेव है और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, और ये मेरी पत्नी है श्रीमती उमा सोमदेव, और मेरी डॉटर जो है वो भी एम्स में डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है वो। इनकी जब तबीयत ख़राब होगी तो हमने वो हर संभव उपाय किया, जैसे कि इनको BP, शुगर, थायराइड और हार्ट का कुछ प्रॉब्लम और किडनी डैमेज, ये मल्टी प्रॉब्लम इनको थी। तो हमने जो भी यथासंभव उपाय करने चाहिए थे वो सारे किए, जैसे कि योगाभ्यास, प्राणायाम, सत्संग और आयुर्वेदिक दवाएं, एलोपैथिक दवाइयाँ, सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ और नेचुरोपैथी की दवाइयाँ, और काफ़ी जगह हमने दिखाया इसको। और मैं भी स्वयं जिसका जानकार हूँ, तो मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन इनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी प्रकार का कोई ऐसा औषधि जो हो आयुर्वेदिक पीने की, जो इनको ठीक कर सके। तो हमने ऐसा एक प्रोग्राम देखा और बाबा का प्रोग्राम देखा, तो हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ से जो दवा हमने ली तो इनको लगभग 2 महीने में इनका जो मेजर प्रॉब्लम था किडनी का, जो श्रिंक हो गई थी, तो वो ठीक हो गई। ये सबसे बड़ी चमत्कारिक बात है। मैं समझता हूँ कि ये हम लोग आयुर्वेद में भी इतना सफल इलाज नहीं कर पाते जितना कि ये यहाँ इलाज हो गया। और इनके हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम अब बाकी नहीं है, और BP इनका नॉर्मल है लगभग, और शुगर में थोड़ा नीचे ऊपर होते रहता है। तो अभी कुछ दिन और दवाई लेनी है, तो शुगर की तो थोड़ी लंबी दवाई लेनी होती। बाकी ऐसे इनका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, इनके चेहरे की चमक और इनका अब खाना बनाना, ये सब कुछ जो है, जो घरगुती काम करना, सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया। ये पहले कुछ भी नहीं कर पाती थी, केवल बिस्तर पे, और अभी 2 महीने पहले तो ये स्थिति आ गई थी कि इनको अब ये गई ही गई। सारे रिश्तेदार हमने बुला लिए थे, हमारे डॉक्टर मित्र भी आ गए थे। तो फिर हमने ये दवाई जो ली, तो हमारे डॉक्टर मित्र ने बताया कि आप कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा लो जो पीने की हो, कोई नाड़ी वैद्य हो, ऐसा सफल नाड़ी वैद्य। तो बाबा जी के बारे में जब पता चला कि हमने कहा ऐसे नाड़ी वैद्य तो आप बहुत गिने गिने 2-4 ही होंगे हमारे देश में, तो हम लोग यहाँ पर आए और बाबा जी की दवा साहब, ये मैं समझता हूँ और ये स्वयं समझती है कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा नाम के शर्मा है, मेरी उम्र 45 वर्ष है। मैं काफ़ी बीमार चल रहा हूँ। पहले मुझको बुखार आया था, उस बुखार के तुरंत बाद मुझे मालूम चला कि मेरे लंग्स में पानी भर गया है और मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। भर्ती हो के बाद फिर जितनी भी रिपोर्ट्स आई सारे में टीबी का नेगेटिव था, और कुल मिला के जो भी रिज़ल्ट आए उसमें यही पाया गया कि आपको टीबी नहीं है, लेकिन पानी का लेवल है वो बराबर बढ़ रहा था।
मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते चढ़ते मेरी सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मैं बात करने लायक नहीं होता था। फिर मैंने टेलीविज़न में गुरुजी का प्रोग्राम देखा। उस प्रोग्राम को देखने के तुरंत बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने मेडिसिन्स लिया। यहाँ पर मेरा 1 महीने से इलाज चल रहा है। इस इलाज के दौरान मैंने ये देखा है कि मेरा जो सांस जो इतना ज़्यादा चढ़ जाता था, मैं बोल भी नहीं पाता था। जैसे आप अब मुझे देख रहे हैं, मैं इस लेवल पे भी बात नहीं कर सकता था। एकदम से सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मुझे एकदम चुप होना पड़ता था। अब मैं जितना भी बोल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर ये फ़र्क आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैं वॉकिंग करते वक्त भी मेरे को काफ़ी सांस चढ़ जाती थी और पानी का लेवल था वो लगता था कि वो काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है और लेवल जो पानी का है वो कम लगता है मुझे। और गुरुजी से अभी मेरी बात हुआ है, उन्होंने बोला है कि अगले 1 महीने के अंदर आपका काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। और एज़ ए होल मैं समझ रहा हूँ कि पहले से काफ़ी मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है और ये बीमारी है काफ़ी कम हो रही है। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम सुरिंदर कौर है, मैं लुधियाने से बात कर रही हूँ। जी बताइए, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी मैं ना बम्बे से अपना लुधियाने से बात कर रही हूँ। मेरी ननद जी। तो उसके ना एक पाँव रुक गया, एक जीभ भी उसकी रुक गई है, तो अधरंग जैसा हो गया। अधरंग जैसा हो गया है जी। खाने की पैप लगी है भी, अगर कोई इलाज है तो आए बाबा जी के पास, पूछो जरा। जी। देखो बेटा, मेडिकल साइंस में तो पूरे संसार में इसका इलाज नहीं है। मेरे पास ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप इसको लेके आते हैं और 2 दिन यहाँ रुकते हैं तो 2 दिन में बोलना भी शुरू कर देगी और टांग में हाथ में जो नुकसान है वो भी कम से कम 25 से 30% कवर हो जाएगा। फिर जैसे मैं यहाँ कराऊंगा ऐसे घर भी करेंगे तो महीने 1.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हुए हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम मिलन श्रीवास्तव, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। श्रीवास्तव जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। सर मेरी वाइफ जो है लगभग 61 वर्ष की हैं। जी। 61 वर्ष की मेरी वाइफ है जी। अच्छा बताइए। मेरी वाइफ जो है 61 वर्ष की हैं, इनके आँख का पर्दा खुल गया था लास्ट ईयर जी। तो इसका मैंने ऑपरेशन एम्स में कराया जी। 9 दिन बाद फिर पर्दा पुनः खुल गया जी। तो फिर दोबारा ऑपरेशन मैंने इंदौर में रेटिना हॉस्पिटल में कराया तो उन्होंने ऑपरेशन करके आयल वगैरह डाल दिया। दोबारा आयल निकालने के लिए गए तो पर्दा फिर खुलने लगा तो उन्होंने आयल अंदर ही पड़ा रहने दिया। अब अगले महीने फिर बुलाया है उन्होंने आयल निकालने के लिए, यानी तीसरी बार ऑपरेशन के लिए फिर बुला लिया। रोशनी बिल्कुल नहीं आई है और हमने MRI कराई तो पता लगा दिमाग की कोई 2 नसें भी वीक हैं। जी। देखिए, अब जो बात मैं कहूँगा इस पे आपको गुस्सा आएगा। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में एक बिजनेस बन गया है, इसमें किसी भी रोग की दवाई नहीं है। ऑपरेशन से कभी कोई अंग ठीक नहीं होता, ना कभी कोई बीमारी कटती है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मुझे आपने बताना कि इसको बीमारी है, ना कागज पत्तर लाना, ना भी देख के मैं बताऊँगा ये बीमारी इतनी पुरानी है, ये इसके परहेज हैं, परहेज करें तो दवाई लो, परहेज नहीं करें दवाई नहीं लेना। आज पूरे संसार में किसी भी रोग की दवाई है ही नहीं, क्योंकि जो फार्मेसी में दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनमें फार्मूला पूरा नहीं हो, दवाई काम कहाँ से करेगी। स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो इसमें किसी की बनी बनाई दवाई बेचते हैं और ना ही किसी फार्मूले को अधूरा बना के बेचते हैं। यहाँ पे हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। यदि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं
जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन खुरा के बड़ी इलायची इनको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे दवाई इसके नाक में, आँख में डाली जाएगी उसी टाइम इसको कम से कम 15 से 20% आराम तो उसी दिन मिल जाएगा 10 मिनट के अंदर अंदर। फिर आगे यदि दवाइयाँ आप नियम से खिलाते परहेज करते तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और भगवान की दया से 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। और इसके लिए आपको जो विशेष जानकारी है वैसे तो गुरुजी ने आपको बताया है, लेकिन विस्तार से यदि आप जानना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके आप जान भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। त्रिपुरारी पांडे जी हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश से। 32 वर्ष की उम्र है। कमजोरी और चिड़चिड़ापन अत्यधिक है, जिस वजह से ये कई बार नुकसान भी खा चुके हैं। चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा है कि जब इनको भूख भी लगती है तो भी इन्हें अजीब सा एक गुस्सा आने लगता है, तो ये अपनी स्थिति को बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सारे कारण होते हैं पेट के अंदर कीड़ों के। यदि किसी के पेट के अंदर कीड़े हैं तो जो भी वो खुराक खाता है उसका जो कुछ भी अंदर सोल्यूशन बनता है उसको कीड़े खा जाते तो भूख तो लगेगी और फिर उससे दिन प्रतिदिन कमजोरी आती है। जो मर्द का हीमोग्लोबिन बहुत 16 होता है, अब वो 16 के बजाय 10 होगा, 11 होगा तो चिड़चिड़ापन तो रहेगा ही। जो बातें आपको बताई जाती हैं आप इनको ध्यानपूर्वक सुने, समझें और लिख कर रख लें। इसीलिए हमने स्वस्थ विचार पुस्तकें भी आप सभी के लिए उपलब्ध कराई हैं, जिन्हें गुरुजी ने अपने इतने सालों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। और इन पुस्तकों को यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और हमारे इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, नमस्कार। दर्शकों, आपके आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।